नमस्ते आप सभी को। मैं हर्षवर्धन सिंह और मेरा ये नया यूट्यूब चैनल नेशनल पल्स आप सबके सामने आएगा। और ये चैनल आपके लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इस चैनल में मैं आपको देश दुनिया की उन खबरों से परिचित कराऊंगा जिस खबरों को हम देखते आ रहे हैं, और मैं उन मुद्दों पे भी बात करूंगा जिन मुद्दों को हमारी जर्नलिज्म मीडिया वाले बोलते तो हैं पर शायद खुल के नहीं बोलते। हम खुल के भी बात करेंगे और क्या बात करेंगे वो भी देखा जाएगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को उठाना, शायद छोटे छोटे मुद्दे पे भी हम बात करेंगे। मेरा ये चैनल यही काम करेगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है या क्या होने वाला है उन युवाओं को प्रेरित करेगा, उन युवाओं को जागरूक करेगा, समझाएगा कि सिर्फ ये अपनी एक उस जगह पर रह करके उस एक क्या कहा जाता है उसको, आई एम सॉरी मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है जितनी अंग्रेजी। अपने आप को एक जोन में बांध कर रखना, अपने आप को खोना। तो मैंने ये फैसला 2 दिन पहले लिया कि मुझे खुद से अपना एक चैनल स्टार्ट करना चाहिए कि जहाँ पर मैं युवाओं को बता सकूं, मेरी एज के भाइयों को बता सकूं कि हम शायद कुछ और भी कर सकते हैं। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम देश के लिए इतना तो कर सकें कि जहाँ पर हमारा देश एक ऐसे जगह पे खड़ा हो कि हाँ, इस देश का हर एक नागरिक इसमें उसका योगदान। सरकार तो अपना कार्य करती रहेगी। सरकार, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, किसी की सरकार हो, इस देश में ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो किसी की सरकार हो तो वो चीज़ वो करती रहेगी। लेकिन हमें एक भविष्य कल को देखने के लिए हमारे वर्तमान को सही करना बहुत ज़रूरी है। और हमारा वर्तमान बता रहा है पिछली कुछ 48-50 घंटों पीछे जो हादसा घटा है उस विषय पर मैं सीधे आना चाहूँगा। तो उस 50 घंटे पीछे जो हादसा घटा है उस हादसे को लेकर के देखा जाए तो बहुत सी बातें बताई जाती है। और उस हादसे का मुख्य आरोपी कौन है? एक डॉक्टर है। वो डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाता है, वो डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, लेकिन वही डॉक्टर 12 से 13 या है उससे भी अधिक, रिपोर्ट में तो 13 लिखा है लेकिन रिपोर्ट हमेशा सही नहीं होती। जो दिल्ली में थे, जो उस जगह पे थे, उनसे पूछो तो कहते हैं कि 13 से अधिक भी हो सकते हैं आंकड़े। लेकिन माना जाता है कि आंकड़े हम रिपोर्ट्स के मानते हैं। तो क्या ये सही दिशा पे जा रही है हमारी युवा पीढ़ी? हमारी ये जो 29-30 साल की युवा पीढ़ी है, मैं स्वयं 24 या 25 साल का लड़का हूँ, एक कंपनी में जॉब करता हूँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि नहीं शेयर करनी चाहिए। 48-50 घंटे पीछे एक हादसा हुआ दिल्ली में, मन विचलित हो गया। एक मृतक का 2 हाथ मिले, उसका शरीर नहीं मिला, बस 2 हाथ मिले, जिसपे उसने राइट हैंड पे मॉम लिखा था, लेफ्ट हैंड में डैड लिखा। तो वो चीज़ दिमाग पे जो बैठती है ना, तो सोचता हूँ कि क्या यही चीज़
हमारे देश के उन युवाओं को अपने अंदर जागरूकता लानी चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं न कास्ट न रिलीजन इस सब से बहुत हट करके इस समय बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ देश की तरक्की की, मैं बात कर रहा हूँ देश की सेफ्टी की। मैं अभी इस विषय को लेकर के आपको बहुत ही सिंपल वे में बताता हूँ। हुआ यूँ, दिल्ली में बज रहे थे 5:45 के अराउंड 6 बजे, 5:45 से 6 बजे, 6:05 हादसा, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। तो पहले पिछले आधा घंटा खबर फैली कि एक नॉर्मल कार हादसा है, कार ब्लास्ट हुआ, सीएनजी गैस था जिसकी वजह से हादसा हुआ। लेकिन जब वो उसका डीपर गया तो उसमें पता चला कि वो उसका कनेक्शन फरीदाबाद से भी है। फरीदाबाद में जो RDX बरामद किए गए थे उनसे भी है। कश्मीर में भी कुछ ऐसे पाए गए थे। पुलवामा टेररिज्म अटैक से भी रिलेटेड था। मतलब इट्स रियली सोचने वाली बात है कि क्या डॉक्टर लोग भी ऐसा कर सकते हैं? वो भी एक डॉक्टर नहीं, 7-7, 6-6 डॉक्टर। कहा जाता है कि इस सब चीज़ों में लेडीज़ बहुत सेंसिटिव होती हैं, वो लोग ये कदम नहीं उठाते। बट अनफॉर्चुनेटली ये हो चुका है कि अब लेडीज़ भी इस सब में अपना हाथ आगे बढ़ा रही हैं। और जो मुख्य महिला आरोपी है वो तो कह रही है कि, मतलब कह नहीं रही, सूत्रों के हवाले से कहना है कि वो शी वॉज द लीडिंग ऑफ वुमेन टेररिज्म फ्रॉम इंडिया. So I was very shocked enough after seeing this news from different news channel, different media channel, not particular non media channel. And of course ये बात यहीं तक ख़त्म नहीं होगी. हमारी गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है इंडिया में, वो कुछ एक्शन प्लान तो लेगी, लेकिन हमको ये देखना होगा कि क्या एक्शन प्लान वो लेगी. एक्शन प्लान भी कई प्रकार के होते हैं. अब यहाँ पर हमारे जो सिक्योरिटी अथॉरिटीज़ हैं उनको सीधे या तो उनको डेथ वारंट राइज करवा देना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि उन टेररिस्ट को ये चीज़ याद रखे कि इंडिया पे अटैक करने से पहले या इंडिया को टारगेट आउट करने से, सिर्फ इंडिया को ही क्यों, किसी भी देश को टारगेट आउट करने से पहले उनको कम से कम अपनी पूरी, आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, अपनी पूरी हिस्ट्री उनको याद रखनी. दे आर नॉट ह्यूमंस, वो एक राक्षस, डेविल जिसको कहते हैं. आई एम लिटरली, मेरे गांव से 6 किलोमीटर दूर का एक इंसान, सरवस्ती का एक व्यक्ति उस हादसे में मारा गया. He was a normal common man. He was coming back from office or something, what I don't know, but when we got that news we were shocked enough. He's having a small children in his house, a family man. He was the only one person to earn in his family. It was really sad enough to listen this. इन मासूमों की क्या गलती थी? सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए कि मासूमों की क्या गलती होती है.
आप तो कुछ फैसला लेते हो, पर वो फैसला कब तक आएगा कब तक नहीं आएगा ये चीज़ किसी को नहीं पता। आज अब 1 वीक बिहार में इलेक्शंस है, इलेक्शंस के रिजल्ट आएंगे, उसका भी होगा। आप तब वो चीज़ में आप दिल्ली का मुद्दा आप बैठा दोगे। So we don't need that thing. We need, you have to raise the voice for Delhi, and you have to make that sense that something action plan has to be done for Delhi terror attack. This is not a common thing which has been happened in Delhi. This is something very dangerous to the country as well as whole world. इतने के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। होप आप सबको पसंद आया। राम राम, सभी को प्रणाम। मैं हर्षवर्धन सिंह आप सब रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। सीताराम, जय बालाजी महाराज।